किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, उड़द, चना और सरसों के बारे में। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, 14 खरीफ फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। गेहूं के भाव में रहा मिला जुला रुख। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 3 करोड़ 54 लाख टन के पार। उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे। नेफेड की खरीद से 2,55,000 से अधिक किसानों को लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, तो वहीं किसानों की लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक मूल्य मिलना सुनिश्चित किया है। जिन्सों की बात की जाए तो सामान्य धान की एमएसपी वर्ष 2020-21 में 53 रुपए बढ़कर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो बीते वर्ष 1,815 रुपए थी। ग्रेड ए यानी बारीक किस्म के धान की एमएसपी 1,835 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,888 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 70 रुपए बढ़ाकर 2,620 रुपए कर दी गई है। ज्वार माल दंडी 2,570 रुपए से 2,640 रुपए कर दी गई है। बाजरा की एमएसपी 150 रुपए बढ़कर 2,150 रुपए हो गई है। रागी की एमएसपी 3,150 रुपए से 3,295 रुपए कर दी गई है। मक्का की एमएसपी 90 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए। तूर यानी अरहर की एमएसपी 200 रुपए बढ़कर 6,000 रुपए। मूंग 7,050 रुपए से 7,196 रुपए। उड़द 300 रुपए बढ़ाकर 6,000 रुपए। मूंगफली की एमएसपी वर्ष 2019-20 में 5,090 रुपए थी, जो इस वर्ष यानी 2020-21 में 185 रुपए बढ़ाकर 5,275 रुपए की गई है। सूरजमुखी बीज की एमएसपी 5,650 से 5,885 रुपए हो गई है। पीली सोयाबीन की एमएसपी 170 रुपए बढ़ाकर 3,880 रुपए कर दी गई है। वहीं तिल में 370 रुपए की बढ़त के बाद एमएसपी 6,855 रुपए कर दी गई है। राम तिल की एमएसपी 5,940 रुपए से बढ़ाकर 6,695 रुपए कर दी गई है। मध्यम रेशा कपास की एमएसपी 5,255 रुपए बढ़ाकर 5,515 रुपए कर दी गई है। लंबा रेशा कपास की एमएसपी 5,550 रुपए से बढ़ाकर 5,825 कर दी गई है। गौरतलब है कि मंत्रालय ने यह फैसला किसानों की उपज पर उनकी लागत की तुलना में अधिक मूल्य सुनिश्चित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया है। आप सबके ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने एक अध्ययन के बाद अपनी रिकमेंडेशन की थी और ये रिकमेंडेशन काफ़ी देश में घूमती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन रिकमेंडेशनों को स्वीकार भी किया गया और अमल भी किया गया। और पिछले बार रबी की जो दरें घोषित की गई थी, उन्हीं दरों पर ये जो मैंने बताया कि उपार्जन का काम हुआ है। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन हैं 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150
उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तिल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। अब आइए जानते हैं कैसा रहा मक्का का बाजार। कर्नाटक की हनागल मंडी में मक्का का भाव रहा 1233 रुपए। यहाँ की नरगुंडा मंडी में मक्का 1300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1800 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं मसूर के बाजार पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडी में मसूर का भाव रहा 5725 रुपए। यहाँ की गोंडा मंडी में इसके सौदे 5610 रुपए पर हुए और राज्य की ही दादरी मंडी में इसका भाव रहा 5950 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं गेहूं की। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद जारी है। 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की खरीद 3 करोड़ 54 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। माना जा सकता है कि इस साल गेहूं की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। इन दिनों मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। कई कृषि उपज मंडियों में इसके भाव चढ़े तो कुछ में गिरावट भी रही, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। इसकी आवक की बात की जाए तो एडमार्कनेट के अनुसार जून महीने के पहले दिन यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक अच्छी रही। देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में 22 मई को गेहूं का भाव रहा 2035 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी रही और भाव 2050 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में उठापटक दर्ज की गई। यहाँ की सोलापुर मंडी में 27 मई को शरबती गेहूं का भाव था 2705 रुपए। 1 जून को इसका भाव 30 रुपए टूटकर 2675 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही वसई मंडी में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को गेहूं 270 रुपए चढ़कर 2560 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। अलीगढ़ मंडी में 30 मई और 1 जून को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1925 रुपए पर बिका। इसी प्रकार राज्य की ही हरदोई मंडी में सोमवार को धारा गेहूं के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1925 रुपए पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 29 मई तक 3 करोड़ 54 लाख 8 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 26 लाख 68 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 72 लाख 41 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 19 लाख 43 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 22 लाख 20 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी सेब, खीरा और सरसों की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा चने का बाजार। देश की अलग अलग कृषि उपज मंडियों से सरकारी एजेंसी नफेड चने की खरीद कर रहा है। इससे कई किसानों को लाभ भी मिल रहा है। वहीं मंडियों में चने के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला। सोमवार को मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने रहे। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एडमार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 30 मई को चने का भाव था 4,600 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट रही और भाव 4,450 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की हुबली मंडी में इस बीच चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 1 जून को चने का भाव रहा 3,912 रुपए, जो 30 मई को 3,794 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव इस प्रकार रहे। रविवार को महोबा मंडी में चने का भाव रहा 4,875 रुपए। सोमवार को भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 4,865 रुपए पर आ गया। राज्य की ही ललितपुर मंडी में 30 मई और 1 जून को चना बिना किसी बदलाव के 4,880 रुपए के भाव पर बिका। केंद्रीय एजेंसी नैफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 28 मई तक सरकारी एजेंसी नैफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 9,55,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नैफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 5,79,091 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नैफेड की ओर से चने की कुल खरीद 2,32,289 टन की हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,841 टन, राजस्थान से 2,16,571 टन, तेलंगाना से 43,600 टन और गुजरात से 84,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसा रहा सेब का बाजार। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में सेब का भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में डिलीशियस क्वालिटी के सेब का भाव रहा 8,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। कर्नाटक की गदग मंडी में खीरे का भाव रहा 1,800 रुपए। महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इसी बीच खीरे के सौदे 785 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही अनुसार हैं। अब आइए बात करते हैं सरसों की। मंडियों में फिलहाल सरसों के भाव में उठापटक जारी है। बीते सोमवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में इसकी आवक अधिक बनी रही। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद जारी है और इससे अब तक 2,55,000 से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ में भाव स्थिर भी रहे। सोमवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। एग्मार्कनेट के अनुसार मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 मई को सरसों का भाव रहा 3,875 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 75 रुपए का उछाल रहा और भाव 3,950 रुपए पर जा पहुंचा। यहाँ की शमशाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। 31 मई को यहाँ सरसों का भाव था 3,800 रुपए।
1 जून को भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,800 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की ही अन्य मंडियों में सरसों के भाव की बात की जाए तो यहाँ की महोबा मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 4,380 रुपए। गाजियाबाद मंडी में सरसों 4,250 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में 1 जून को सरसों 10 रुपए चढ़कर 3,940 रुपए पर जा पहुंची। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 28 मई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 6,47,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 2,28,000 टन के पार पहुँच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 18,637 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 92,042 टन और उत्तर प्रदेश से महज 260 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 2,55,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार में 5,53,000 टन तक की कमी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 87,03,000 टन रह सकती है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के